दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, चाहे तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम वो तमाम चीजें डालते हैं जो मार्केट से रिलेटेड न्यूज होता है या फिर जो हम खरीदते बेचते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको शेयर कर देते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो हमेशा की तरह वीकली एनालिसिस ही है और यहाँ पे हम पूरे एक हफ्ते का मेजर इंडेक्स के अंदर एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहला जो इंडेक्स हमारे पास आता है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स। और जो हमारे पुराने व्यूअर है उनको पता होगा कि जो हमने लाइनें ड्रॉ कर रखी है इस चार्ट के ऊपर वो अभी तक वो काम करता हुआ जा रहा है। अगर हमारे इस वीडियो को आप लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज को जब हम कंबाइंड करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेटजी होता है, आपका जो स्ट्रेटजी बनता है वो परफेक्ट बनता है। इससे आपको अंदाजा लगता है कि कब हमें एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट। अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस और उसे आप ईटीएफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग नाम के ईटीएफ कोर्स है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले थे कि निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है और ये हमारा सपोर्ट लाइन है जो कि अभी तक किसी भी तरफ ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि ना ही ये ऊपर जा रहा है इसे तोड़कर, ना ही इसे तोड़कर नीचे आ रहा है। यानी कि इस एरिया के अंदर ये लगातार मूव कर रहा है। धीरे धीरे ये एरिया पहले बड़ा था, धीरे धीरे ये जो है कि अब नैरो होता जा रहा है, छोटा होता हुआ जा रहा है। संभावना ये बन रहा है कि 2026 के अंदर हो सकता है कि निफ्टी के अंदर एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले। हो सकता है कि निफ्टी हमारा ऊपर चला जाए या फिर नीचे जा सकता है, लेकिन ये अभी कहना मुश्किल है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लेकर जो ट्रेडर हैं वो तो थोड़ा सतर्क होकर रहें और अगर जो इन्वेस्टर हैं वो अपने फंड को थोड़ा रिजर्व रखें कि अगर बाय द वे मार्केट नीचे जाता है तो आप इसे अच्छे प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो 26,400 को क्रॉस होने तक रुके, उसके बाद जो है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ ईटीएफ से रिलेटेड लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अभी मुख्य रूप से निफ्टी के अंदर क्या है कि साइडवेज जैसा दिख रहा है चीजें, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ट्रेडर हैं ईटीएफ के अंदर तो थोड़ा थोड़ा बाय करें, छोटे छोटे पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आराम से बैठे हुए रहिए, 26,300-400 का रेंज में जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने पोजीशन को और बड़ा कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे जाता है यानी कि ये एरिया को ब्रेक करता है, जो इसका सपोर्ट एरिया है उसे अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हम जो है कि देख सकते हैं एक अच्छा चंक में बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स पे हम आते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा निफ्टी बैंक, जो कि हम लोग ईटीएफ यूज करते हैं बैंक बीच का। तो यहाँ पर जो सिनेरियो हमारे साथ दिख रहा है इस चार्ट के अंदर जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसे तोड़कर ऊपर गया, देन ऊपर से नीचे आता हुआ जा रहा है और लगातार 4 हफ्ता से ये अपना प्राइस जो है धीरे धीरे कम करता हो जा रहा है, यानी कि नीचे आता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि पिछले 4 हफ्ता से लगातार जो है कि ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इस बार अभी पिछले कैंडल से नीचे अपना प्राइस क्लोजिंग दिया है, तो इससे हमें जैसा महसूस हो रहा है कि ये अब यहाँ तक आके ही दम लेने वाला है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समय लगे यहाँ तक आने में, क्योंकि ये 4 हफ्ते के अंदर में जो है कि यहाँ से यहाँ तक आया। अगर हम 4 हफ्ते में इसका देखें कि कितना % इसने फॉल दिया है तो लगभग 1.25% फॉल दिया है। देन अगर यहीं से अगर और नीचे यहाँ तक हम मान ले, अगर यहाँ तक आता है तो लगभग 1-1.5% के आसपास और यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। तो अच्छा मौका रहेगा हमारे लिए जो कि स्विंग ट्रेडर है ईटीएफ के अंदर, तो वो पोजीशन बना सकते हैं इंतजार कर करके। मतलब डेली में हर एक कैंडल में हमें बाय सेल नहीं करना है, हमें एक अच्छा
प्राइस मिलना चाहिए एंट्री का और एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए एग्जिट का। वैसे ये बहुत लार्ज कैप ETF होता है या इंडेक्स होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर मिनिमम आपको 2.5 से 3% मिल रहा है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ऐसा करने में भलाई ही होता है। तो अगर आपके पास फंड है पड़ा हुआ डीमैट अकाउंट में, तो उसे आप लिक्विड में डाल दीजिए, यानी कि लिक्विड बीज ETF के अंदर, ताकि वहां से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आपको मिलता रहे। देन उसके बाद जैसे ही आपको एक अच्छा डिप मिलता है, आई थिंक ये इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी वो 58,180 के आसपास आता है या 85 के आसपास आता है, तो यहाँ से बाइंग एक अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया है। देन यहाँ से एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि ये जो टॉप बनाया है, टॉप से क्या एक नया रेजिस्टेंस खुलता है या नहीं। तो हम सोच रहे थे कि आप ही लोग के साथ में बैठकर ही इसका रेजिस्टेंस एक टॉप एरिया का बना ही लेते हैं, तो सही रहेगा। तो इसका जो सबसे प्रीव्यू हाई है, और यहीं से जो है कि लगातार ये ऊपर जाना शुरू हुआ। जो लोग हमारा स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में वो देखे होंगे, तो उनको पता होगा किस तरह से लाइनें ड्रॉ की जाती है, ट्रेड लाइन। तो यहाँ पे हम उसी आधार से ट्रेड लाइन जो है कि ड्रॉ करने वाले हैं, और जो नहीं भी देखे वो इसे देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जो है आपके लिए या हमारे लिए एक रेजिस्टेंस नया खुलता हुआ नजर आ रहा है, और ये हमें रुकावट पहुंचाएगा इस एरिया में। और ये एरिया जो होने वाला है, हमें लग रहा है कि भविष्य में 60,500 के आसपास का जो एरिया होगा, वो एरिया बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 59,450 के आसपास जो है कि वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 50 इंडेक्स की। और नेक्स्ट 50 इंडेक्स के लिए हम लोग कौन सा ETF यूज करते हैं वो आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तब्दीली होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 50 लगातार कुछ एक हफ्ता यानी कि लगभग 1 महीना जो है कि साइडवेज रहा। देन उसके बाद 1.5 महीना लगातार ये नीचे जाता रहा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है। ये जो कैंडल्स आप देखेंगे, इस कैंडल में आपको वैसा दिखता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम बदल देते हैं, जैसे कि ये जो लाइन हमारा जा रहा था, तो अब जो है कि इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया। देन उसके वजह से ये जो लाइन है ग्रीन का, ये अब काम से बाहर है, इसको हम कर देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया है। ठीक है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। देन एक नया सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर उभर के आएगा, और इसे जो है कि यहाँ पे हम इसके साथ कंसीडर करेंगे, और ये हमारा सपोर्ट है, तो जिसके वजह से इसे हम ग्रीन लाइन दे देते हैं। और ये हमारा सपोर्ट आपके सामने खुल के आ गया है। देन उसके बाद जो है कि एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है। देन उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो पहले तो ये रेजिस्टेंस था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस जो है कि और देखा जा रहा है यहाँ से। तो इसके लिए भी हम काम करेंगे, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया, जो कि ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो अभी देखना ये है कि ये क्या करता है। अब ये एरिया के अंदर इसे चलना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में इसे तोड़कर ऊपर जाता है, तो फिर तो यहाँ तक तो पक्का है कि ये जाएगा लगभग 71,000 के आसपास ये जाएगा। लेकिन अगर इसे ब्रेक नहीं करता है, ऊपर नहीं जाता है, तो ये फिर सडनली नीचे आएगा यहाँ तक सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट जो हमारा होगा वो होगा 65,500 के आसपास, जो हमें देखना होगा। तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, तो जिसके वजह से फ्लैग पैटर्न में अमूमन देखा जाता है कि अप ट्रेंड का ही ट्रेंड दिखता है। लेकिन खैर मार्केट है, इसमें कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इंडेक्स हमारे पास आता है मिड कैप 100, जो कि ETF हमारा होता है MOM 100, तो उससे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी भी। ये जो है कि इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है खुद को, और रोक के रख रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अभी देखना है हमें कि ये कब तक होल्ड करता है अपने आप को यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अगर ये ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइनें हैं ये अभी बरकरार है, और इसमें कोई भी बदलाव हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम मिड कैप पे जो है कि अभी फिलहाल तो ठीक है, मिड कैप को बुरा नहीं बोल सकते हैं। मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा रहा है, जो हिसाब से दिखाना चाहिए और तमाम इंडेक्स के
अलावा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्मॉल कैप 250 में, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें बदलनी होगी हमें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करा था उस सपोर्ट लाइन को तोड़कर मार्केट नीचे आ गया, देन उसके आसपास जो है कैंडल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक नया सपोर्ट निकलेगा जिसके लिए हमें जो है कि इस एरिया को सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद जो है कि हम अपना सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया है जो कुछ इस तरीके से है। अब आपके सामने एक नया चैनल निकल के आता है। चैनल ये है, ये भी एक फ्लैग पैटर्न है, पूरी तरह से झंडा जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। और झंडा का ये डंडा हो गया, तो ये डंडा हो गया आपका, और ये झंडा हो गया, ठीक है। तो ये भी एक फ्लैग पैटर्न इसे बोला जाता है। और फ्लैग पैटर्न क्या काम करता है वो आप हमें कमेंट में बताना चाहे तो बता सकते हैं। फिलहाल तो ये इस रेंज में चल रहा है, और इस रेंज में अब देखना ये है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है या फिर सपोर्ट को तोड़कर और नीचे आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्वर। ये ETF हम लोग जो है सिल्वर बीच से ये करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चार्ट जो है आपका सिल्वर फ्यूचर का चार्ट है, और यहाँ पे हमें पुराने लंबे समय तक का ट्रैकिंग दिखता है। तो आप देख सकते होंगे सिल्वर जो है इस साल जो है कि अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हम तमाम लोगों को चौंका दिया है कि जितना ये जा रहा है पता नहीं ये रुकेगा कहाँ। तो लगभग 168-70% जो अभी तक जो है कि ये भागा है, और ज़्यादा समय में नहीं भागा है। ये हमने देखा है अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर अभी वर्तमान समय तक का। तो वो रेंज के अंदर ये ज़बरदस्त जो है अपने आप को स्थापित कर दिया है कि हाँ, हम में भी वो दम है। पूरा दुनिया डरा हुआ है कि अभी सिल्वर के साथ क्या होने वाला और क्या चल रहा है, ठीक है। कोई भी खास प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है, बस जिसको जब एंट्री करने का मौका मिलता है भैया अपना आंख बंद करके ये लोग एंट्री कर रहे हैं, देन 5-7% जैसे ही उनको स्विंग मिल जाता है निकल जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डर आराम से बैठे हुए हैं, और आराम से बैठ के रहना ही चाहिए, क्योंकि सिल्वर के ऊपर एक नया वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि सिल्वर में आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है सिल्वर में हम बता दें कि मंडे या ट्यूसडे के बाद थोड़ा बहुत गिरावट हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर होता है तो ठीक है, होना चाहिए करेक्शन थोड़ा बहुत, ताकि लोगों को एक थोड़ा जो डर है अंदर के अंदर लग रहा है ये नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, ठीक है। गिरना भी जरूरी है, ये भागे जा रहा है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब ना रुके तो कौन रोक सकता है, ठीक है। हम लोग चाह के भी इसे रोक नहीं सकते हैं। सिल्वर में अभी जो है कि अपना स्ट्रेंथ इसका काफी मजबूत है, और इसमें जो है थोड़ा संभल के सोच समझ के जो है कि आपको ट्रेड करना है। इन्वेस्टर जो है आराम से बैठे हुए रहने में भलाई है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड जो है अभी जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक तो पहुँचा नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है, और इसी के आसपास जो है कि ये रेजिस्टेंस इसका होगा। अब देख लेते हैं कि अगला हफ्ता जो है कि ये कहाँ हो सकता है रेजिस्टेंस ले। लगभग 47,055 या 47-48 हज़ार के आसपास जो है इसका रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ से जहाँ भी है गोल्ड वहाँ से कितना ऊपर है इसका रेजिस्टेंस, मोटा मोटी 8-10% का रैली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अभी फिलहाल आ सकता है। गोल्ड में वैसा कुछ ज़्यादा पिक नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा है, आराम से बढ़े तो ठीक है, ज़्यादा भागता है तो थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे जो है ना एक पैटर्न हमें उभरता हुआ आ रहा है इसके अंदर। तो देखने वाली बात है, यहाँ पर एक पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है फिलहाल। ऐसा आपको क्या लग रहा है, आप हमें बताइए, क्या ये कप एंड हैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से, आपको कप एंड हैंडल बन रहा होगा, ये हो गया पूरा कप जैसा, और उसका ये हैंडल ये बन रहा है, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न है। अब बात रखे अगर ये सच में कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया है तो इसका अब क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि लगभग 24-25% जो है ना ये और भाग सकता है। तो ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर जाने का क्षमता रखता है। ये जो रेजिस्टेंस है हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ ब्रेक लगे, देन उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो ये भी सिल्वर की तरह रॉकेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे गोल्ड पे भी थोड़ा। और इसमें अगर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इसका जो ट्रेड लाइन ड्रॉ होगा, कहाँ से ये भागना शुरू किया था, यहाँ से भागना शुरू हुआ था,
और एक अच्छा तेजी दोबारा गिरावट के बाद जो है कि यहाँ से आया था। ठीक है, तो हम इसे पकड़ सकते हैं। तो एक ट्रेड लाइन जो है आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। इसका कलर का रंग भी थोड़ा वो कलर लाइन का कलर भी थोड़ा अलग है, खैर कोई बात नहीं। तो ये ट्रेड लाइन है। देन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो इसे ब्रेक करेगा, उसका देन यहाँ पे एक सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है। तो देखते हैं। और ये जो लाइनें है ना लाल वाली, ये बेकार हो गया है तो इसे हम हटा ही देते हैं क्योंकि अब ठीक दिखेगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमें एक नया मिला है, तो देखते हैं इस सपोर्ट को बरकरार रखता है या फिर इसे तोड़ के नीचे आ जाता है। तो ये एक सपोर्ट लाइन है। जिस रेंज में अभी चल रहा है उसके हिसाब से इसका जो हमें लग रहा है कि जो सपोर्ट बनना चाहिए वो सपोर्ट हमें लग रहा है कि लगभग 43-44 हज़ार जो है इसका सपोर्ट है। ठीक है, तो इस एरिया से के आसपास आए तो थोड़ा सा रुकिए या फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाई कीजिए, कुछ पैसे अपने पास रखिए। देन उससे ज़्यादा अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक नीचे जाने को उम्मीद हमें लग रहा है, एक रेंज में बता सकते हैं कि एक रेंज में अनुमान लगा सकते हैं लगभग 39,000 के आसपास या फिर 47-48 हज़ार के आसपास का रेंज में थोड़ा बहुत बाइंग हो सकती है और यहाँ से कुछ अलग एक मूव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको नेक्स्ट वीक का जो सिनेरियो है इंडेक्स लेवल का या फिर कमोडिटी में गोल्ड ETF के लेवल का, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। जो बातें हमारे समझ में आती है वो हम आपके साथ डिस्कस कर दिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दिया। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।